नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल एक बहुत अच्छी न्यूज़, जिसको खुशखबरी भी आप कह सकते हैं, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी करने का ऐलान कर दिया। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, पहले तो कैबिनेट ने मंजूरी दी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनके अपर सचिव के पाठक ने पत्र को निर्गत कर दिया। और पत्र जब निर्गत हो गए, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, अब इसमें कुछ शर्त के साथ इनको सरकारीकरण करने की बात कही गई है। उस पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे, जिसको ध्यान से आप लोग देखें, सुने, समझें और लाभ उठाने का काम करें, क्योंकि यह असाधारण बात है कि जहां नियोजित शिक्षक एक बार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े थे और वह काम संभव नहीं हो सका था, वो नीतीश कुमार के चातुरी के कारण। समान पे किसके लिए? समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन। तो इस प्रकार से, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली थी। उस समय नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस बात को रखा कि वो जो नियोजित शिक्षक हैं वो नियोजित हैं, वो सरकारी सेवक नहीं हैं। इसलिए सरकारी सेवक नहीं हैं कि उनकी नियुक्ति पंचायत स्तर पर हुई है, उनकी नियुक्ति प्रखंड स्तर पर हुई है, उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर हुई है, उनकी नियुक्ति नगर परिषद स्तर पर हुई है। इस प्रकार से जब उनके नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी अलग अलग प्रकार के हैं और सरकार उनकी नियुक्ति पदाधिकारी नहीं है, तो फिर वो सरकारी कैसे हो सकते हैं? हालांकि हाईकोर्ट ने इस बात को मान लिया था कि समान काम के लिए समान वेतन दिए जाएं, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के दलील को स्वीकार कर लिया और पटना उच्च न्यायालय के दिया गया जजमेंट को खारिज कर दिया। और फिर शिक्षक जो 4 लाख नियोजित थे, सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए। लेकिन बात बनी नहीं, लाठी खाए सोटा खाए, कई शिक्षक की हत्या हो गई। बात फिर भी नहीं बनी। शिक्षक जगह जगह पर नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाने लगे। लेकिन बात तब बनी जब वार्ता हुई। किसी भी चीज़ का अंत वार्ता के द्वारा होता है। उसी प्रकार से यह एक समाचार है जिसको आप लोग देखें, समझें कि किस प्रकार से सरकार ने शिक्षक को नियोजित से सरकारी कर दिया। राज्य में पंचायती राज, नगर निकाय में नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अधीक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग रखा गया होगा। राज्यकर्मी बनाने के लिए नियोजित शिक्षकों को निर्धारित बोर्ड की सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। तीनों परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले या शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार बाद में निर्णय लेगी। सक्षमता परीक्षा में पास होने व उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली का लाभ राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। परीक्षा का आयोजन सक्षमता परीक्षा नियमावली के लागू होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर होगा। राज्यकर्मी का दर्जा हासिल हो जाने के पर नियोजित शिक्षकों को वेतन में करीब 5,000 से 12,000 रुपये की लाभ होगी। राज्य कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में इसकी पूर्णतः मंजूरी दे दी गई है। और जब पूर्णतः मंजूरी दे दी गई है तो उसके लिए सरकार ने अपने स्तर से अधिसूचना भी जारी कर दिया है। कैबिनेट के बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इसमें सक्षमता परीक्षा पास करने पर विशिष्ट शिक्षक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय प्राध्यापकों के वेतन और अन्य लाभ पाने के पात्र होंगे। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे या त्यागपत्र देंगे या बर्खास्त कर दिए जाते हैं
तो उसकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं वह स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से सभी कार्यरत निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेगा। और इस प्रकार से देखें, इसमें एक शर्त और भी रख दी गई है कि जिस समय आवेदन करेंगे तो उस समय क्या होगा, 3 जिले का दे सकेंगे विकल्प। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को उन जिलों में 3 विकल्प देने होंगे जहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। नई नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर भी कोई नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। यह तो सरकार का एक पॉलिसी हुआ। और फिर जो है सो इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से लाभ देंगे। इनको इंक्रीमेंट भी जो सरकार की नियमावली है उसके हिसाब से 3% प्रति वर्ष मिलेंगे। और काफ़ी हद तक जो राज्यकर्मी ये बन रहे हैं तो काफ़ी लाभ ही लाभ है। इन लोगों को अनेक प्रकार का लाभ दिया गया है। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले अध्यापकों का पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसका आशय यह है कि निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद इन शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों के रूप में मिल रहे स्केल से अधिक वेतन मिलेगा। नियमावली के तहत आगामी 20 साल की वेतन सैलरी का स्केल भी तय कर दिया गया है। सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। वित्तीय जानकारों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी शिक्षक में वेतन में अधिकतम 11,000 रुपये का फायदा होगा। सर्वाधिक बढ़ोतरी बेसिक में होगी। और एनपीएस का भी लाभ। अभी तक नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ मिलता था। विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद एनपीएस का लाभ मिलेगा जिसमें इन्हें कम योगदान देकर अधिक फायदा मिलेगा। न्यूनतम 25,000 सैलरी पर एनपीएस में शिक्षक का योगदान 3650 रुपया होगा और सरकार का 5110 रुपया होगा। बेसिक में ज़बरदस्त फायदा। जो नियोजित शिक्षक 2022 में नियुक्त हुए हैं उनका बेसिक अभी 15,850 रुपया है। अब यह बढ़कर 25,000 रुपया हो जाएगा। यह फायदा करीब 10,000 शिक्षकों को होगी और अन्य प्रकार का लाभ इनको मिलेगा। इसके बाद 8 वर्ष में इनको उच्च श्रेणी में प्रोन्नति भी मिलेगी। ये सारे कार्य देखेंगे। यह एक बहुत प्रकार का क्रांतिकारी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है और इस पे जो शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, उनके घर में मिठाई बांटी जा रही है। उनका चिर प्रतीक्षित जो मांग था आज लगभग पूरा हो गया। लेकिन उसमें कसक थोड़ा यह है कि उनको एक सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा जिसको 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार आयोजित करेगी और शिक्षकों को पास करने के लिए 3 अवसर देंगे और 3 अवसर में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी हटाए नहीं जाएंगे। एक और बिंदु है जिस प्रकार से यह कई शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और उन्होंने बीपीएससी का परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसको कंप्लीट कर दिया है। सरकार यह भी योजना बनाने जा रही है कि उनको भी योग्य शिक्षक मानते हुए और उनको भी वरीयता का लाभ देते हुए वो पुराने नियोजित शिक्षक को वो विशिष्ट शिक्षक में कन्वर्ट करने की योजना है। हालांकि इसके लिए कोई परिपत्र अभी नहीं निर्गत हुई है लेकिन सरकार इसके लिए काम कर रही है। यह संभावना बन रही है कि विगत 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर वह भी पत्र निकल जाएगा जिससे शिक्षकों को काफ़ी लाभ होगा। शिक्षक बहुत गदगद हैं और उनके घर में पूरा मिठाई बांटा जा रहा है, मीट मछली भी घर में बनाए जा रहे हैं। अनेक प्रकार का भोजन और जश्न मनाने का काम हो रहा है। देखिए शिक्षक की इतना अच्छा अवसर नीतीश कुमार ने दिया, इसके लिए नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत साधुवाद, उनके अधिकारी को भी साधुवाद। और जो है सो शिक्षा मंत्री की लेकिन आवाज़ आजकल नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इसलिए सबों को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।